आज हम सीटेट पेपर 2 का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। 31 क्वेश्चन देखो। भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण आर, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा थर्ड। 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? उल्कापिंड के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? राइट ऑप्शन थर्ड, आर्कटिक महासागर। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ए ऑप्शन क्या है? जे वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। जे अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। थर्ड इज राइट ऑप्शन, मैंग्रोव वन। जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कथन बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चतम पर निर्भर करती है। फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, ए सही है, बी गलत है। वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती है? जी होती है आपकी शोभमंडल, ट्रोपोस्फियर जो होती है, ठीक है। फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। आपको वायुमंडल की सभी परतों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, इग्नियस शोल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, बी और सी सही है। बी और सी सही है तथा ए गलत है। ये रॉक्स पृथ्वी के अंदर भी पाई जाती हैं और बाहर भी पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और बसाल्ट इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बी और सी सही है, ए गलत है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है इन्होंने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन। इसके दक्षिण में कराकोरम पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। जे लद्दाख के बारे में गलत है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट हैं। इन्होंने गलत पूछा है इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग निम्न में किनको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फर्स्ट ऑप्शन राइट है द। तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है द। क्वेश्चन नंबर 41, द राइट आंसर है फोर ऑप्शन, ए और बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसका राइट आंसर है फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत पूछा है इन्होंने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? सेकंड इज राइट ऑप्शन, ड्रिलिंग से होता है। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा किस माध्यम से की? पैदल, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, ठीक है। राइट ऑप्शन ए, बी और सी। डी रॉन्ग। शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। ए, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगी। कथन ए गलत था। बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। सेकंड इज राइट ऑप्शन, केवल कथन भी सही है। 46 द राइट ऑप्शन सेकंड।
ईदगाह, खुला प्रार्थना स्थल, दरगाह, संत का मकबरा, कुलदेस एक सूफी संतों के लिए विश्राम घर, खानका ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। 4 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, ए गलत है और बी सही है। 49 का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। 50 का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, केवल बी। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है राजनीतिक लोकतंत्र। ऑप्शन बी इज राइट। 51 का राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट का आएगा बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और 4 का ए। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस वाला है। कालक्रम के अनुसार 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने। इसका राइट ऑप्शन है 4, तुर्की, खलजी, तुगलक और सैयद। सीक्वेंस दिखना वा 13वीं से 15वीं शताब्दी तक कालक्रम दिखना वा सी। फर्स्ट आएंगे तुर्की, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद। मध्यकाल के शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाएंगे। ऑप्शन बी, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मूल्य युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। राइट ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन राइट आंसर। महाजनपदों में मिलने वाले विलय कूप का उपयोग होता था। थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी और डी, कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। गर्भगृह, गर्भगृह क्या है? एक कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। 4 ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, ए, सी और डी। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? सेकंड इज राइट ऑप्शन, ब्लॉक स्तर पर काम करती है। भारत में काउंसिलिंग ऑफ स्टेट को डैश के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन थर्ड, राज्यसभा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? राइट ऑप्शन थर्ड, 1951 और 52। 62 का राइट आंसर है थर्ड। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? सेकेंड ऑप्शन इज राइट, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधन है। सेकेंड इज राइट ऑप्शन, 14 वर्ष। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? जूठन। 4 इज राइट ऑप्शन। कौन सा वाक्य सही है? राइट ऑप्शन फर्स्ट, सरकार राज्य का एक अंग होती है। ये राइट ऑप्शन है, बाकी सब गलत हैं। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? न्यायपालिका। सेकंड इज राइट ऑप्शन। संघवाद के अर्थ हैं देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, इसे संघवाद कहते हैं। कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? सेकंड ऑप्शन इज राइट, राज धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियों निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंधन लगाती है? सूखे शौचालय का निर्माण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारा अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती हैं
कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है और कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे हैं। थर्ड इज राइट ऑप्शन। पहले पालतू बनाएंगे पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगी। 72 द राइट आंसर है 4 ऑप्शन बी, सी और डी। लघु मूर्ति वाले खिलौने, गुफा चित्र, कब्रगाह। ठीक है। 73 में आपने ये पंक्तियां पढ़नी है। 73 का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है। राइट ऑप्शन 4, यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है।